चाइना भारत को लद्दाख LAC पर बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा था, मगर लद्दाख LAC से पीछे हटना तो दूर, अब भारत की नजरें पूरे के पूरे तिब्बत पर जा टिकी हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारत ने चाइना के खिलाफ कई तरह के कड़े सैन्य फैसले लेना शुरू कर दिया था। कई तरह के मिसाइल टेस्ट किए थे और यहाँ तक कि ब्रह्मोस और भारत की सबसे घातक अग्नि सीरीज की मिसाइल्स की भी टेस्टिंग करके उनको डिप्लॉय कर दिया था। ये सब चीजें चाइना को बस एक संदेश देने के लिए की गई थी, और वो था कि अगर दोबारा गलवान घाटी की घटना की तरह कोई घटना हुई तो फिर बात लिमिटेड वॉर नहीं बल्कि फुल स्केल वॉर तक पहुंच जाएगी। चाइना के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि भारत के साथ युद्ध में वो ठीक उसी पोजीशन पर होगा जिस पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान था, क्योंकि जिस तरह उस समय के ईस्ट पाकिस्तान या फिर आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन अत्याचार कर रहा था, ठीक वैसा ही भारत से लगते इलाके तिब्बत में चाइना कर रहा है, और वहाँ के लोग चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो कि किसी भी युद्ध के समय चाइना के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। भारत ने भी चाइना की इसी कमजोरी को भांप लिया है, और अब तनाव बेशक लद्दाख LAC पर चल रहा हो, लेकिन तैयारी लद्दाख LAC से कई गुना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। फिर वो चाहे बात राफेल फाइटर जेट की डिप्लॉयमेंट की हो या फिर ब्रह्मोस और स्ट्रेटेजिक अग्नि सीरीज की मिसाइल्स तैनात करने की, नॉर्थ ईस्ट में भारत बिल्कुल रेडी बैठा है। नॉर्थ ईस्ट में अपनी पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर दी है। दरअसल यूरेशियन टाइम्स के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने चाइना बॉर्डर के पास वाले एयरफोर्स स्टेशंस पर NGHAS यानी कि नेक्स्ट जनरेशन हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स का काम पूरा कर दिया है। भारत पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस तरह के 108 मॉडर्न एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बना रहा था, जिसके लिए भारतीय सरकार ने साल 2019 में 5,500 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। इनमें से कितने शेल्टर्स बनकर तैयार हो गए हैं और कितने अभी बाकी हैं, अभी तक ये मीडिया रिपोर्ट्स तो सामने नहीं आई, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना बॉर्डर के साथ लगे आसाम के चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर इन शेल्टर्स का काम पूरा हो गया है, जिनकी सैटेलाइट इमेज ट्विटर पर भी सर्कुलेट हो रही है। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक आज के समय इनकी पेंटिंग का काम चल रहा है, ताकि सैटेलाइट व्यू से ये पहचाना ना जाए कि ये एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नेक्स्ट जनरेशन हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स की बात करें तो इनको हाई ग्रेड स्टील, कंक्रीट और बाकी ऐसे मटेरियल्स की मदद से बनाया जाता है जो इन शेल्टर्स को इतना मजबूत कर देते हैं कि ये 2000 पाउंड तक के भारी भरकम बॉम्ब्स और मिसाइल्स के अटैक से भी नहीं टूटते। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि NGHAS एयरक्राफ्ट शेल्टर्स की क्वालिटी इतनी हाई रखी जाती है कि वो न्यूक्लियर अटैक से भी बच जाते हैं। भारत ने अपने इन शेल्टर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें सुखोई Su-30 MKI और राफेल दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट बड़े आराम से फिट हो जाएं। भारत ने इस तरह के एयरक्राफ्ट शेल्टर्स आज से पहले पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर स्थित एयरफोर्स स्टेशंस पर ही बनाए थे, मगर अब भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी इस तरह के शेल्टर्स को रिकॉर्ड तेजी से बनाया जा रहा है। LAC पर विवाद लद्दाख में चल रहा है, जहाँ पर आज भी दोनों देशों की सेनाएं टैंक, तोपें, मिसाइलें सब एक दूसरे की तरफ करके बैठी हैं। मगर भारत ने दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में भी तैयारी जोरों शोरों से कर रखी है, जो ये साफ इशारा करता है कि अगर लद्दाख LAC पर स्थिति बिगड़ी तो फिर भारत का टारगेट तिब्बत रहेगा, और अगर भारत वहां पर थोड़ा भी तनाव या क्योस पैदा करने में सफल हो गया तो चाइना के लिए संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेला तिब्बत खुद ही बहुत बड़ा रीजन है और वहाँ के लोग चाइना के फेवर में पहले से नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की तरह तिब्बत रीजन को चाइना से आजाद किया जा सकता है या फिर ये आज के समय पॉसिबल ही नहीं है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।